पीछे वाली माता तुम बोलो, हाँ ताली बजाओ। और देखिए जो भागवत में ताली नहीं बजाते हैं तो ये हाथ की लकीरें जो हैं शुद्ध पवित्र नहीं होती हैं। और दूसरी फायदा यह है कि ताली बजाते रहोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हिजरा कभी बीमार देखे, छक्का कभी नहीं बीमार पड़ते। और तीसरी बात यह है कि भगवान के कीर्तन में जब हम और आप सत्संग में ताली बजाते हैं तो तन में हमारा तुम्हारा शरीर जो है प्रभु के चरणों में निमित्त हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और यहाँ जो ताली नहीं बजाते हैं उनके हाथों में ताले लगवा देते भगवान। हाँ कैसे? जिनके हाथों में लग जाए ताला, देखो अलीगढ़ वाली जो खुर्जा वाली जो यहाँ से कह रहे, जिनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सपा मन वाला जो यहाँ पे ताली बजाए। बड़ी दूर से भक्त जी यहाँ पे पहुंचे जा, और प्रभु के चरणों में भैया जो रहे ध्यान लगा। और जिनकी जीभ में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सपा मन वाला जो यहाँ पे गुड़ गाए। और बोले व्यासी बड़े प्रेम से गंगाधारा यहाँ पे रहे बहा। और श्री हरिद्वार में परीक्षित को रहे कथा सुना। और कोई तो चारपाई पे लेटे लेटे कथा सुनते हैं। जिनके पैरों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सपा मन वाला जो यहाँ पे चल के आए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज इधर श्री व्यासी कहने लगे, हे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल, अब आपको यहाँ से हमारे पुत्र जो हैं श्री सुखदेव जी अब आपको कथा श्रवण कराएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। और परीक्षित लाल को समझाने लगे, जब तक यज्ञ में बैठो अपने ध्यान को एकाग्र करके, यदा संयमते चायम कूर्मोग्निम सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे विस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये नहीं है परीक्षित महाराज यहाँ बैठे हो और स्कूल की वो लग रही है कॉलेज की, वो कॉलेज कैसे जाएंगे, हाँ क्या छुट्टी मांग ले कि नहीं मांग ले, क्या करें। बोलिए गोविंद भगवान की। तभी तो कहते हैं प्रभु ओ सामलिया ओ गिरधारी, नौछावर दे गई ताली बजा करके। ओ सामलिया ओ गिरधारी, तेरे पीछे में बैठा हूँ, और क्या जीवन है तेरे हवाले, तो अब तेरे पीछे दुनिया से, हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। छोड़ दे ठाट दुनिया के और फकीरी ले लई तन पे। हाँ ए बुरा मानो चाहे भला कोई, ए बुरा मानो चाहे भला कोई, मेरा
धारणा बना लो नरसी जैसी। चलो अब भात भरने को कि मंजिल दूर जाने की, लाज मेरी रखे गो गिरधारी, लाज मेरी रखे गो बनवारी, हमें उसका सहारा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और यही बात श्री व्यासी जो हैं अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को ज्ञात करा रहे हैं। बड़े पूर्व जन्म के भाग जब उदय होते हैं तब मनुष्य को ये भगवान की कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। न कहाँ जीव को इतना कलयुग में टाइम है। और एक बात और बताएं, जब हम और आप जन्म लेते हैं तो जन्म से पूर्व प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें नरक योनि से बाहर निकालो, बाहर आकर के मैं भजन करूंगा प्रभु। और जब बाहर आ जाते हैं तो माया में लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, न कहीं सत्संग जाते हैं, न कहीं गुरु की शरण में जाते हैं, न कथा भागवत में जाते हैं। कथा भागवत में तो ये कहते कर रहे होंगे पंडित जी हमें क्या काम है, हमें तो अपने काम से मतलब। बोलिए गोविंद भगवान की। नहीं, ये भी समय कभी किसी को प्राप्त नहीं होता है। बोले हैं ए पूर्व जन्म के भागों से 84 लाख योनि को भोग करके जब ये मनुष्य तन हमें और आपको मिलता है, शिवम ए पूर्व जन्म के भागों से और नरदेही प्राणी पाता है, और राम नाम का वादा करके जीव जगत में आता है। राम नाम का वादा करके जीव जगत में आता है, और राम नाम का वादा करके जीव जगत में आता है। हाँ, और मेरी मानो ओ भैया तो तुम भी प्रभु का भजन करो, और दिन भर बीरन काम करो, और शाम को हरि को ध्यान धरो। पूर्व जन्म के भागों से नरदेही प्राणी पाता है, और राम नाम का वादा करके